दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आईफोन 11 की चार्जिंग सेक्शन के बारे में। हमारे जो आईफोन 11 होता है उसमें चार्जिंग सेक्शन कैसे काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो सबसे पहले हमारे आईफोन में मेन बोर्ड कनेक्टर में जो वोल्टेज आती है, एक चार्जिंग आईसी चाहिए, मेन बोर्ड कनेक्टर, चार्जिंग आईसी, यूएसबी आईसी और बैटरी कनेक्टर। तो सबसे पहले जो वोल्टेज हमारे आती है वो मेन बोर्ड कनेक्टर से हमारी चार्जिंग आईसी में आती है। उसमें आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे कैपेसिटर देखने को मिलेंगे उस लाइन में, और उस लाइन को कहते हैं पीपीपी, पीपी वी बस 5 वोल्ट। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये वोल्टेज दिखा देता हूँ स्केमेटिक में, जिसके लिए हम बोलियों खोल लेंगे। हमने आईफोन 11 का लेआउट खोल रखा है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हम मेन बोर्ड कनेक्टर में। ये हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर है। इसको कर लेंगे डबल क्लिक, कॉपी हो जाएगा इससे। कॉपी करने के बाद स्कीमेटिक में आएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे राइट क्लिक करके। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करना है। नेक्स्ट टू फाइंड पे क्लिक करने के बाद थोड़ा जूम करेंगे तो देखिए हमें मिल चुका है। ये रहा हमारा मेन बोर्ड कनेक्टर, जिसे डॉग फ्लेक्स कनेक्टर भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारी पीपीबी वी बस ये निकल रही है। देखिए कितने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो इन सभी कैपेसिटर पे 5 वोल्टेज आनी चाहिए। और ये वोल्टेज यहाँ से निकल के कहाँ कहाँ जाती है देखिए। नेक्स्ट करेंगे हम इस वोल्टेज को कॉपी करके नेक्स्ट करा, एक टीबी पॉइंट लगा हुआ है, फिर नेक्स्ट करा, तो ये हमारी आ गई चार्जिंग आईसी में। ठीक है। अब मैं इसको आपको बिटमैप पे भी दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ आया मैं आईफोन में, बिटमैप में नीचे कनेक्टर पे क्लिक करा, तो यहाँ पे देखिए पीपी वी बस। ठीक है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद ये हमारी वोल्टेज यहाँ से निकल के हमारी चार्जिंग आईसी में जाती है सीधा। ठीक है। और कहीं नहीं जाती। और यहाँ डॉट है कंपोनेंट्स है। तो हमारी सबसे पहली वोल्टेज मेन बोर्ड कनेक्टर से निकल के सीधा हमारे चार्जिंग आईसी में जाती है। ठीक। नेक्स्ट वोल्टेज देखते हैं। फिर जो दूसरी वोल्टेज हमें चेक करनी है, वो चेक करनी है हमें पी एम आई, पी एम आई डी की। तो इसको भी चेक करा देता हूँ मैं। स्कीमेटिक में जाएंगे तो पहले जैसे हम चार्जिंग आईसी तक जाते हैं, चार्जिंग आईसी पे वीबस इन होने के बाद जो हमारी दूसरी वोल्टेज बनती है वो बनती है हमारी पी एम आई डी की। तो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं उसकी लाइन में, तो उन कैपेसिटर पे चेक करेंगे तो 5 वोल्टेज देखने को मिलेगी। तो कोई भी एक कैपेसिटर में कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बिट मैप में देख लेता हूँ कहाँ पे ये लाइन। ठीक है। यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। कैपेसिटर है हमारा पी एम आई डी का। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद देखिए हमारी चार्जिंग आई से इन कैपेसिटरों में बस निकल के बाहर आती है। कितनी वोल्टेज? 5 वोल्टेज, और कहीं नहीं जाती। ये हमने एंड्रॉयड में भी पढ़ा था, आपको याद होगा तो ये वोल्टेज कहीं नहीं जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वोल्टेज देखते हैं। तो नेक्स्ट वोल्टेज जो हमारी पीपी वी बस है, वही चार्जिंग आईसी से निकल के हमारी कहाँ जाती है? चार्जिंग आईसी से निकल कर एक रजिस्टर के थ्रू हमारी यूएसबी आईसी में जाती है। इस लाइन का नाम हो जाता है हमारी पीपीपी वी ए आर यूएसबी वी आर वी पी 5 वोल्ट। ठीक है ना। तो ये वोल्टेज हमारी चार्जिंग आईसी से निकल के यूएसबी आईसी के लिए जाती है। तो इस वोल्टेज को भी दिखा देता हूँ मैं। इसमें कितनी वोल्टेज बनती है? हमारी 5 वोल्टेज। तो इस वोल्टेज को देखिए, हम चार्जिंग आईसी में आ गए। चार्जिंग आईसी में आने के बाद यहाँ पे ए यू एक्स करके नाम एक पिन दिख रही होगी आपको। तो यहाँ लिखा है पी 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 वी ए आर यू एस पी आर वी पी। ठीक है। तो ये लाइन निकल के हमारी कहाँ जाती है? सीधा यूएसबी आईसी में। तो ए3 बॉल से निकल रही है। तो मैं आपको बिट मैप में दिखा देता हूँ। ए3 बॉल, तो देखिए ए3 बॉल हमारी कहाँ है? तो ये रही हमारी ए3 बॉल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा
तो पीपीपी, वीआरपी, यूएसबी, आरवीपी, ये वोल्टेज निकल के हमारी कहाँ जाएगी सीधा, जिसमें 5 वोल्ट बनती है, सीधा हमारी यूएसबी आईसी में जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना हमें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 5 वोल्टेज। ठीक है, तो यहाँ तक आती है ये U6300। तो U6300 को यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ U6300 और फिर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो ये है हमारी यूएसबी आईसी। ठीक है, फिर उसके बाद यूएसबी आईसी से एक सिग्नल आउट होता है, जिसके बीच में एक टेस्ट पॉइंट भी मिलेगा, जिसे पावर गेट ईएन कहते हैं, जिसमें 4 वोल्ट देखने को मिलेगी और तुरंत चली जाती है। इसमें आपको डीसी मशीन, डीएसओ मशीन से सिग्नल देखने को मिलेगा, एनलॉक वाला। ठीक है, तो देखिए, ये यूएसबी आई सी हमारी, तो इससे पावर गेट इनेबल का H3 से सिग्नल निकलेगा, जो कि हमारी चार्जिंग आईसी में वापस जाता है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको H3। तो यहाँ पे देखिए यूएसबी आईसी हमारी, इसमें H3 देखना है हमें कहाँ पे है। देखिए H3 मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें H3 का है। H3 के हमारा ये रहा। तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, तो ये सिग्नल निकल के हमारा कहाँ जाता है, सीधा चार्जिंग आईसी में। ठीक है, तब जाके हमारी चार्जिंग आईसी को पता लग जाता है कि भाई यूएसबी भी ओके है। तो उसके बाद जो हमारी वोल्टेज निकलती है हमारी चार्जिंग आईसी से, वो निकलती है हमारी बूट कैपेसिटर से होती हुई, हमारी वीपीएस कॉइल से होती हुई 2 बूट कैपेसिटर से निकलेगी। अब इसमें ना 2 बूट कैपेसिटर लगे होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे 2 बूट कैपेसिटर निकल देखने को मिलेंगे आपको, जो कि हमारे चार्जिंग आईसी के पास लगे होते हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। चार्जिंग आईसी का नंबर है U3300। तो स्कीमेटिक में जाएंगे, यहाँ पे टाइप कर देंगे U3300, नेक्स्ट करेंगे तो ये हमारी चार्जिंग आईसी आ गई। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा बूट 1, यहाँ पे बूट एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा है, बूट 2 यहाँ पे दूसरा कैपेसिटर लगा है, और यहाँ पे 2 कॉइल्स लगी 1 UH की। ठीक है, वीपीएस कॉइल्स कहते हैं इन्हें। अब यही वोल्टेज निकल के ना हमारे कहाँ जाती है, पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ से पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसका नाम हो जाता है VDD मेन। ठीक है, जिसमें 3.5 से 4.2 वोल्टेज देखने को मिलती है। अब यहाँ पे आप पूछोगे 2 कैपेसिटर और 2 कॉइल क्यों लगे। ये हमारे फास्ट चार्जिंग के लिए लगी होती है, ताकि हमारा फ़ोन में फास्ट चार्जिंग हो। तो इस कैपेसिटर पे जब आप देखोगे, वोल्टेज चेक करोगे इस साइड, तो इस साइड 8 वोल्टेज देखने को मिलेगी, इस साइड 3.5 से 4.2। और दूसरे वाले बूट कैपेसिटर पे भी सेम, इस साइड 8 वोल्टेज, इस साइड 3.5 से 4.2, और ये वीपीएस कॉइल से जुड़ा होता है। फिर जैसे ही ये वोल्टेज हमारी निकलती है, तो यहाँ से पूरे सिस्टम को भी जाती है, और वापस से ये हमारी चार्जिंग आईसी में भी इन हो जाती है। ठीक है, इसका इन होने के बाद देखिए ये हमारी गई, ये वोल्टेज निकली और पूरे सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसका नाम होगा पीपी वीडीडी में 3.5 से 4.2। और यही निकल के यही यही वोल्टेज वापस से हमारी चार्जिंग आईसी में भी इन होती है। तब जाके हमारी V BAT9 आउट होती है, जो बैटरी के लिए जाती है वो आउट होती है, जिसे हम पीपी VBAT VCC 3.5 से 4.2 वोल्टेज आउट होती है हमारी यहाँ पे बैटरी कनेक्टर में। तब जाके हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो ये लाइन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमारी VDD मेन इन हुई, और यहीं से हमारी VBAT जो पीपीवी बैट VCC आउट होगी, जो कि हमारी कहाँ तक जाएगी, बैटरी कनेक्टर तक। तो
A1 बॉल से देखिए, चार्जिंग है इसी में A1 बॉल से, जो हमारी निकलेगी A1 बॉल से यहाँ से निकल रही है। और देखिए कितने सारे लाइनों में जुड़ी हुई है, बस हमें देखना है मेन हमारे बैटरी कनेक्टर तक जा रही है नहीं जा रही। तो यहाँ पे भी जाएगी, 3.5 से 4.2 वोल्टेज यहाँ पे मिलनी चाहिए, तब जाके हमारी बैटरी चार्ज होती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में कुछ भी नॉलेज मिलती है तो आप मेरी वीडियो में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।